पिछले वीडियो में हमने एक्सेल के बेसिक फॉर्मूला जैसे सम और एवरेज को समझा था। अगर वो क्लियर है तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में सीखेंगे जो कि ऑफिस में काफी रेगुलरली यूज होता है। इसे कहते हैं लुकअप फंक्शन। लुकअप का सबसे सिंपल मतलब है किसी एक वैल्यू की हेल्प से उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरी वैल्यू है उसे पता करना। जैसे ऑफिस में होता है एम्प्लॉय आईडी की बेसिस पे हमें उसका डिपार्टमेंट पता करना होता है, या फिर उसके रिस्पेक्टिव बैंड लेवल पता करनी होती है, या फिर उसकी लोकेशन पता करनी होती है। यह काम मैन्युअली करना काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है और यहीं पे लुकअप फंक्शन काम आता है। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में भी मैंने बोनस टिप दिए हैं, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेल में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो आपको रिबन में फॉर्मूला टैब के अंदर में मिल जाएंगे। यहाँ देखोगे तो आपको काफी सारे फंक्शंस दिखते हैं जो कि एक बार देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम इन सबको स्टेप बाय स्टेप फ्यूचर वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे। अब हम आते हैं फॉर्मूलाज टैब के अंदर में लुकअप एंड रेफरेंस वाले सेक्शन में। इसके ड्रॉप डाउन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको कई सारे लुकअप फंक्शंस दिखेंगे। किसी भी फंक्शन पे अगर आप कर्सर को थोड़ी देर के लिए होवर करोगे तो आपको उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी दिखता है। अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप यहाँ टेल मी मोर पे क्लिक कर सकते हो। ये एक काफी अच्छी हैबिट होती है कि किसी भी फंक्शन के बारे में अगर हमें डिटेल में जानकारी चाहिए तो हम एक्सेल से ही पूछ सकते हैं टेल मी मोर पे क्लिक करके। अब हम आते हैं सबसे कॉमनली यूज्ड लुकअप फंक्शन पे, जिसे हम वी लुकअप के नाम से जानते हैं। ये हर ऑफिस में काफी कॉमनली यूज होता है, इसीलिए इसे डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। आप यहाँ लुकअप एंड रेफरेंस के ड्रॉप डाउन में देखोगे तो यहाँ नीचे में हमें वी लुकअप का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आप सिंपली माउस होवर करते हो तो यहाँ पे इसका डिटेल आपको यहाँ मिलेगा। वी लुकअप और इसका फॉर्मूला का जो भी कॉम्बिनेशन होता है वो आपको यहाँ दिखेगा, और एक छोटा सा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है इसके बारे में। हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। इस डायलॉग बॉक्स की मदद से हम लुकअप का फॉर्मूला यहाँ पे डाल सकते हैं, बट फिलहाल हम इस पे फोकस नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली सीखते हैं कि लुकअप का फॉर्मूला कैसे यूज किया जा सकता है। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें कि हमारे पास एम्प्लॉय आईडी लिख रखी है, एम्प्लॉय का नाम दे रखा है, डिपार्टमेंट दे रखा है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दे रखे हैं और लोकेशन दे रखा है। अब रिक्वायरमेंट है हमारी कि हमारे पास कुछ एक एम्प्लॉय आईडी होंगे और उन एम्प्लॉय आईडी की मदद से हमें उस एम्प्लॉय का नाम पता करना है। सपोज हमारे पास एक एम्प्लॉय आईडी है 1162। हमें 1162 के रिस्पेक्ट में अगर एम्प्लॉय का नाम जानना हो, हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन चेक करेंगे कि यहाँ पे 1162 कहाँ आ रहा है, या फिर हम इसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं 1162 लिख के। तो वो हमें यहाँ दिखेगा कि 1162 में जो एम्प्लॉय का नेम है वो है हर्ष। बट अगर इसी तरह हमारे पास 100 एम्प्लॉय आईडी रहेंगी और उनके रिस्पेक्ट में एम्प्लॉय का नाम लिखना हो, तो ऐसे मैनुअली ढूंढना काफी मुश्किल हो सकता है और काफी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे वी लुकअप का फंक्शन। वी लुकअप के फंक्शन को शुरू करने से पहले हम सीखते हैं आज का बोनस टिप। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि एक्सेल में हमारे पास एक ये ड्रॉप डाउन का भी ऑप्शन आता है, जहां पे हम अगर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे वो सारा लिस्ट नजर आ जाता है। ये लिस्ट आप देखोगे, ये एम्प्लॉय आईडी की लिस्ट है। इस लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें जिस भी सेल पे लिस्ट क्रिएट करना है हम उस सेल पे क्लिक करेंगे, फिर हम डेटा पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेटिंग्स के अंडर में अलाउ वाले सेक्शन में एनी वैल्यू के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके हम लिस्ट पे क्लिक करेंगे और इस सोर्स पे कर्सर को रखेंगे और ये एम्प्लॉय आईडी या जो भी लिस्ट हमें क्रिएट करना है उस लिस्ट को पूरा सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि इस केस में मुझे एम्प्लॉय आईडी की लिस्ट प्रिपेयर करनी है, तो मैं एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम को सेलेक्ट करूंगा और मैं ओके प्रेस कर दूंगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ गया हमारे पास और ये सारे के सारे एम्प्लॉय आईडी मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो ये तो था आज का बोनस टिप नंबर 1। अब हम यहाँ पे कुछ एक एम्प्लॉय आईडी रैंडमली डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने 7 एम्प्लॉय आईडी एग्जाम्पल के तौर पे ले रखा है। अब मान के चलिए मुझे एम्प्लॉय आईडी 6074 के रिस्पेक्ट में एम्प्लॉय का नाम पता करना है। इसे पता करने के लिए हम वी लुकअप के फंक्शन को यूज करेंगे। वी लुकअप के फंक्शन का बेसिक मीनिंग ये होता है कि हम एक्सेल को कह रहे हैं कि आप एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे मुझे इस स्पेसिफिक टेबल में एम्प्लॉय का नाम सर्च करके बताओ। मैं एक्सेल को बोल रहा हूँ कि मैं आपको एम्प्लॉय आईडी दे रहा हूँ 6074। आप इस स्पेसिफिक कॉलम्स में, इतने सारे कॉलम्स में ABCDE में ये स्पेसिफिक एम्प्लॉय आईडी सर्च करो और इसके रिस्पेक्ट में जो भी एम्प्लॉय का नेम होगा आप मुझे वो नाम यहाँ पे लाकर दो। फॉर एग्जाम्पल 6074, अगर 6074 को मैं एम्प्लॉय आईडी में सर्च करूँ तो इसके रिस्पेक्ट में नाम आ रहा है दीपक जोशी। तो जब मैं वी लुकअप का फंक्शन डालूंगा तो मुझे एम्प्लॉय के नेम में 6074 के रिस्पेक्ट में दीपक जोशी का नाम दिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इक्वल्स टू लिखा। अब कोई भी फंक्शन शुरू करने के लिए हमें इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा। फिर मैं लिखूंगा वी से शुरू होने वाले जितने भी फंक्शन थे वो सारे यहाँ आ गए। मुझे वी लुकअप चाहिए, मैं एल टाइप करूंगा। वी एल से शुरू होने वाला सिर्फ एक ही फंक्शन है,
या तो मैं पूरा लिख सकता हूँ वी लुकअप, या फिर वी और एल के बाद में टैब की प्रेस करूंगा और वी लुकअप का फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ एक क्राइटेरिया दे रखे हैं कि मुझे फॉर्मूला में क्या क्या डालना है। वी लुकअप के बाद लुकअप वैल्यू डालनी है। लुकअप का मतलब होता है कि हम किसके बेसिस पे सर्च कर रहे हैं, मतलब कि अगर हम किसी टेबल में कुछ ढूंढ रहे हैं तो हम किस बेसिस पे ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे हम 6074 यानी कि एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे कुछ ढूंढेंगे कॉलम ए बी सी डी ई में। तो लुकअप वैल्यू में मुझे एम्प्लॉय आईडी डालनी पड़ेगी जो कि है 6074। मैं 6074 वाले सेल पे क्लिक करूंगा, फिर मैं कोमा दूंगा। उसके बाद ये पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है कि आप लुकअप वैल्यू को किस टेबल में देख रहे हो, कि मतलब कि 6074 ये जो एम्प्लॉय आईडी है, ये एम्प्लॉय आईडी किस टेबल में मौजूद है, हमें उस टेबल का रेफरेंस देना होगा। तो टेबल एरे में हम कॉलम ए बी सी डी और ई, ये 5 कॉलम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम फिर कॉमा देंगे। कॉमा के बाद ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब है कि अगर एक्सेल को एम्प्लॉय आईडी अगर इस टेबल में इस पांचों कॉलम्स में दिख गई, तो उसके बाद हमें ये आंसर में क्या लाके दे। एम्प्लॉय आईडी के रिस्पेक्ट में हमें एम्प्लॉय का नेम चाहिए, तो हम देखेंगे कि एम्प्लॉय का नेम किस कॉलम में है। तो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम में हमारे पास एम्प्लॉय का नेम है, तो हम इसको बोलेंगे कि आप G2 को सर्च करो, यानी कि आप एम्प्लॉय आईडी को सर्च करो टेबल एरे। आप कहाँ सर्च करोगे, आप कॉलम ए बी सी डी और ई, इस इन 5 कॉलम में आप सर्च करोगे। और फिर मैं कॉमा देके बोल रहा हूँ, अगर आपको मिल जाता है ये स्पेसिफिक एम्प्लॉय आईडी, तो आप मुझे एम्प्लॉय नेम वाला कॉलम में जो भी दिख रहा है आप मुझे वो लिख के दोगे। तो एम्प्लॉय नेम वाला कॉलम कॉलम नंबर सेकेंड है हमारे टेबल में, तो हम 2 लिखेंगे। उसके बाद हम कॉमा देंगे और उसके बाद हम 0 लिखेंगे, और फिर हम ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे कि हमें नाम में दीपक जोशी का नाम आ गया, जो हमने पहले चेक किया था मैनुअली। इसी प्रकार से अगर हमें 5923 को सर्च करना है, तो हम सेम वी लुकअप का फॉर्मूला यहाँ भी टाइप कर सकते हैं। बट टाइप करने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम जो फॉर्मूला हमने अभी लिख रखा था हम उसी को ऑटो फिल कर देंगे। तो इससे आप देखोगे कि ये सेम फॉर्मूला सारे सेल्स में लग गया। अब आप चेक कर सकते हो मैनुअली 5923 के रिस्पेक्ट में जो नाम आ रहा है वो है अनन्या मल्होत्रा का, तो हम इसको चेक कर सकते हैं। 5923 को कॉलम ए में हमने लिखा 5923, आप देखोगे 5923 में अनन्या मल्होत्रा का नाम आ रहा है। 1809 में हमें तरुण अग्रवाल का नाम दिख रहा है, हम उसको भी चेक कर सकते हैं। 1809 कॉलम ए में हमने सर्च किया 1809, आप देखोगे यहाँ पे भी तरुण अग्रवाल का नाम है। तो वी लुकअप का फंक्शन का बेसिक काम यही है, वो किसी एक वैल्यू के बेसिस पे किसी पर्टिकुलर टेबल में क्या वैल्यू आ रही है वो हमें यही बताता है। तो जब मैंने फॉर्मूला लिखा था तो आप नोटिस करोगे कि मैंने फॉर्मूला के एंड में 2 के बाद मैंने 0 लिखा था। अब इस 0 का क्या रेलिवेंस है हम उसको समझते हैं। अब आप जब कॉलम इंडेक्स नंबर अपडेट करोगे इस फॉर्मूला में और उसके बाद अगर आप कॉमा देते हो, तो आपको ये पूछेगा ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब है अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स का मतलब है एग्जैक्ट मैच। एक्सेल में ट्रू और फॉल्स को हम 1 और 0 से डिनोट करते हैं। मुझे यहाँ पे 6074 के रिस्पेक्ट में एग्जैक्ट मैच चाहिए, कि मैं एक्सेल को बोल रहा हूँ कि आप पहले 6074 ढूंढो। अगर 6074 आपको मिलता है, उसके बाद आप उसके रिस्पेक्ट में जो एम्प्लॉई नेम है आप मुझे वो ला के दो। इसलिए मैंने यहाँ पे 0 टाइप किया। अगर मैं यहाँ पे 1 टाइप करता तो क्या होता, 1 का मतलब है अप्रोक्सीमेट मैच, मतलब कि जरूरी नहीं है कि वी लुकअप का फॉर्मूला 6074 को ही सर्च करे, वो इससे मिलता जुलता कुछ और भी सर्च कर सकता है, या फिर इससे नियरेस्ट जो भी हो वो उसको सर्च कर सकता है। आप जैसे कि यहाँ पे देखोगे ट्रू के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक लाइन लिख रखी है, अप्रोक्सीमेट मैच द वैल्यूज इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल एरे मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब है कि अगर कॉलम ए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो लुकअप का फंक्शन 6074 को सर्च करेगा। अगर ये एग्जैक्ट उसको नहीं मिलता है, तो वो इसके नियरेस्ट जो भी है वो उसको फाइनल मान के उसके रिस्पेक्ट में जो भी एम्प्लॉय नेम है ये उसको लाके दे देगा। अब अभी 6074 इसके पास एक्सेल में अवेलेबल है। अभी अभी आप देखोगे जब मैंने 1 भी टाइप किया तो भी मुझे ये एम्प्लॉय नेम दीपक जोशी ही लाके दे रहा है। इसका मतलब है कि इसके पास 6074 है। अब मान के चलिए हमारे पास एक एम्प्लॉय आईडी है 7001। अब आप देखोगे कि जैसे ही मैंने 7001 टाइप किया, ये वी लुकअप का फॉर्मूला हमें यहाँ पे एरर दे रहा है #NA। #NA का मतलब है कि हम जो 7001 सर्च कर रहे हैं इस स्पेसिफिक टेबल में, ये इसमें है ही नहीं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें है कि नहीं। आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, और इसमें सबसे लास्ट में हम आके देखते हैं तो हमें दिखता है कि 6151 सबसे लास्ट का मेंबर है। यहाँ पे सबसे लास्ट वाली एम्प्लॉय आईडी 6151, इसीलिए 7001 को जब हम इसमें सर्च कर रहे हैं तो ये ढूंढ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि इसमें 7001 है ही नहीं। तो उसके रिस्पेक्ट में जो एम्प्लॉय आईडी है हमें वो भी नहीं मिल रही है। यह तब हो रहा है कि जब हमने फॉर्मूला में डाल रखा है 0, यानी कि एग्जैक्ट मैच।
अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा, मैं फॉर्मूला में डाल दूंगा 1, इसका मतलब है अप्रोक्सीमेट मैच। तो वी लुकअप क्या करेगा, वी लुकअप सबसे पहले तो 7001 को सर्च करेगा। अगर इसे 7001 नहीं दिखता है तो कॉलम ए में इससे नियरेस्ट जो भी इसे दिखेगा ये उसकी वैल्यू लाके हमें दे देगा। अभी जैसे ही मैंने 1 टाइप किया और एंटर प्रेस किया तो आप देखोगे अभी जो हैश एन आ रहा था, जो हमें एरर दिखा रहा था, अब यहाँ पे इसने आरव मल्होत्रा का नाम ले लिया। आरव मल्होत्रा आप नोटिस करोगे सबसे लास्ट इंप्लॉय का नाम है 6151 आरव मल्होत्रा। अब आप ध्यान दोगे इसमें अभी मैंने 7001 दिया, अगर मैं यहाँ 6151 दूंगा तो भी आर एम मल्होत्रा देगा, 6152 दूंगा तो भी आर एम मल्होत्रा देगा, मैं 6153 लिखूंगा तो भी इसी का नाम आएगा, 6154 लिखूंगा तो भी इसी का नाम आएगा। इसका मतलब है कि जब भी हम वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करते हैं, हमें अप्रोक्सीमेट मैच को नहीं ढूंढना है, हमें एग्जैक्ट मैच को ढूंढना है। तो हमें इसे एक हैबिट बना लेना चाहिए कि जब भी हम वी लुकअप का फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं तो हमें लास्ट में एग्जैक्ट मैच वाली कंडीशन ही देनी है। तो या तो हम यहाँ पे फॉल्स लिख सकते हैं और या फिर हम लास्ट में जीरो टाइप कर सकते हैं। आज हमने लुकअप फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझा और वी लुकअप के प्रैक्टिकल यूसेज को भी देखा। वी लुकअप के कुछ एक लिमिटेशंस भी होते हैं जिसपे कि हम अगली वीडियो में बात करेंगे और उसका क्या ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकता है हम उस पर भी बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो एक्सेल से रिलेटेड तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।